डियर चिल्ड्रेन, नमस्कार। आइए आज हम लोग सूरश्याम पाठ 14 उस कविता का अभ्यास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके जो कवि हैं महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने बच्चों कृष्ण की बाल लीलाओं का, बचपन की लीलाओं का, उनके क्या क्या किए हमारे कृष्ण भगवान, उनके क्रियाकलापों का, उनके एक्शन का, उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। आप लोग इस प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। वात्सल्य बोले तो बच्चों, जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है ना, उसको वात्सल्य कहते हैं। एक माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहा जाता है। आइए कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पद है, इसका नाम है सूरश्याम। सूर कवि का नाम हो गया, श्याम कृष्ण भगवान। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो, कहा कहों इह ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दय दय हंसत ग्वाल, सब सिखय देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहुन खीझे, मोहन को मुख रिस समेत लख, जसुमति सुनि सुनि रीझै, सुनौ कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हों माता तू पूत। देखो बच्चों, इसका आशय यह है पद का, देखो नीचे लिखा हुआ है कि बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन। उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर प्रेम से सांत्वना देते हैं, समझाते बुझाते हैं। माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया है, दिल को छूने वाला मार्मिक। इस पद को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें शब्दार्थ जानना चाहिए। शब्दार्थ में देखो, मैया मतलब माँ, मदर, अम्मा, मोही मुझे, दाऊ भैया, कृष्ण के बड़े बड़े भाई होते हैं बलराम, उनको दाऊ, खिझाना चिढ़ाना, टीज करना, मोसो मुझसे, मोल मूल्य, दाम कीमत बोलते हैं ना, प्राइस, तो ही तुझे, जसुमति जसोदा, यशोदा मैया, नंद जसोदा सुने होंगे, यशोदा, जायो जन्म दिया, रिस मतलब क्रोध, के मारे के कारण, तुमरो तुम्हारे, तात, तात मतलब पिता, कत मतलब क्यों, श्याम काला सांवला, ग्रे कलर समझ लीजिए, ग्वाल गोपाल गाय का पालन करने वाले, गोपाल बाल गोपाल ग्वाल, सिखय सिखाना, बलभद्र ये भी बलराम का नाम है, बलभद्र, बलबीर बलराम, रिझय मोहित होना, सुनो सुनो, कान कन्हैया सब कृष्ण के नाम हैं, चबाई पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगलखोर, बैक बाइटर जिसको कह सकते हैं। चबाई मतलब क्या हो गया, बैक बाइटर। जनमत, जनमत ही को, जन्म से ही, धूत मतलब दुष्ट धूर्त, लखी देखकर, सौ कसम प्रॉमिस करती हैं, ओथ लेती हैं, सौ कसम सौगंध, हों का मतलब मैं, आई मैं, पूत पुत्र, सन बेटा। ये रहे शब्दार्थ बच्चों। और कवि परिचय देख लो। भक्त कवि जो सूरदास जी हैं, हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं, सन। इन्हें भक्ति काल में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, फिर सगुण भक्ति में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भक्ति, भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लो, सूर सागर है, सूर सरावली, सारावली नहीं सरावली, एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार का स्पेलिंग देखो रॉन्ग है बच्चों, उधर सरावली का रॉन्ग था, श्रृंगार में और नहीं, री की मात्रा, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है।
तीनों चीज़ों का, वात्सल्य का, श्रृंगार का और भक्ति थी। क्या हो गया? त्रिवेणी हो गया। इस पूरे पद का भावार्थ बच्चों आगे दिया हुआ है, देखो। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ जसोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें जसोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया है, खरीदा है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है कि नंद और जसोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर जसोदा खुश हो जाती है। वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है, बैकबाइटर है। मैं गोधन गायों की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो इस पद में सूरदास ने बालकृष्ण के भोलेपन और जसोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है। इस पद में आपने देखा बेटा, वो जेल में थे ना देवकी माँ देखेंगे, वो तो जेल में थे, वहाँ कारागार में कंस ने बंद कर दिया था, और वसुदेव को, देवकी और वसुदेव को। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने क्या किया, उनको रातों रात आप देखेंगे चमत्कार हुआ, सब बेड़ियाँ खुल गईं और जमुना पार गोकुल में देखेंगे नंद और जसोदा के यहाँ लाकर छोड़े। तो बलराम वही उनके जो बड़े भाई हैं वो चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे तो नंद जसोदा माता पिता ही नहीं हैं, उनका शरीर तो गोरा है, तुम काले क्यों। इस तरह से इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। देखिए एक वाक्य में उत्तर देखिए, सूरश्याम पद के जो रचयिता कौन है, रचने वाले, कवि का नाम लिखना है बच्चों, तो इसमें सूरदास का नाम याद रखिए। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है, तो भाई बलराम, जैसे आपने देखा बलराम के प्रति है। जसोदा और नंद का रंग कैसा था, तो गोरा। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सब ग्वाल बाल थे, उनके सखा ग्वाल बाल। जसोदा किसकी कसम खाती है, पांचवा देखो, गोधन की कसम खाती है। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ मतलब सौगंध, कसम। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है, तो मैया जसोदा मैया से शिकायत करता है। और बलराम के प्रति देखेंगे, बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है, तो बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकृष्ण का रंग कैसा था, तो बालकृष्ण का रंग श्याम, सांवला, काला, जो भी कह सकते हैं। आइए कविता को एक बार और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ बलराम भैया। मोसो कहते, मुझसे कहते हैं मोल को लीनो, तुम तो खरीद के लाए गए हो। तुम जसमत कब जायो, जसोदा मैया ने कब पैदा किया, कब मतलब जन्म दिया। कहा कहो इह ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात। कृष्ण भगवान कहते हैं इसी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ उनके साथ। फिर पुनः बार बार अगेन एंड अगेन कहते हैं, कौन है माता, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तात गोरे नंद जसोदा गोरी, जसोदा मैया नंद बाबा सब तो गोरे हैं। तुम कत श्याम शरीर, सब चुटकी बजा बजा कर ग्वाल बाल हंसते हैं। और सब ये बलबीर बलराम ही सबको सिखाते हैं। तुम मोही को मारन सीखी, जसोदा मैया से शिकायत करते हैं कि तुम बस मेरे को मारती है, मेरे को मारना सीखी है, जानती है। दाऊ ही बड़े भाई बलभद्र बलराम को कबो न खींचे, कभी तो गुस्सा उन पर नहीं करती है। ठीक है। अब जसोदा मैया उनके क्रोध युक्त मुख को देखते हैं, ऐसा देख करके, लखी मतलब देख करके, और ये सब शिकायत सुन करके वो खुश हो जाती हैं, रिझे। और कहती हैं जसोदा मैया कि जो बलभद्र है वो बैकबाइटर है, जन्म से धूर्त है। हे कृष्ण सुनो, बलभद्र चबाई, बलभद्र क्या है, चुगलखोर है, जन्मत ही को धूर्त, और जन्म से ही वो दुष्ट है, धूर्त है।
सूरदास जी कहते हैं श्याम मोह गोधन की सौ। यशोदा मैया कहती हैं कि हे कृष्ण सुनो, मेरे गोधन गायों की कसम, गोधन की कसम सौगंध खा कहती हूँ, हूँ माता तू पूत, मैं तेरी माता हूँ और तू ही मेरा बेटा है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक चित्रण है बच्चों। इस पद को पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल अच्छा होता है। धन्यवाद।